नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में आज से शुरू हुई होम वोटिंग। राजस्थान में पहले चरण की 12 सीटों पर आज से वोटिंग शुरू हो गई है। होम वोटिंग का विकल्प चुनने वाले मतदाताओं के यहां पोलिंग पार्टियां पहुंचना शुरू हो गई हैं। जयपुर, सीकर, गंगानगर, बीकानेर समेत 12 सीटों पर पहले चरण में कुल 36,558 मतदाताओं ने होम वोटिंग का विकल्प चुना है। कल पुष्कर में पीएम मोदी की सभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पुष्कर में आम सभा को संबोधित करेंगे। वह शनिवार दोपहर 12 बजे के करीब पुष्कर हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद में मेला ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में अजमेर से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी और नागौर से भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा उपस्थित रहेंगी। आम सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित अन्य आला भाजपा नेताओं के आम सभा में पहुंचने की संभावना है। मायावती ने सभी 25 सीटों पर उतारे कैंडिडेट। बहुजन समाज पार्टी भी प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बसपा के सभी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। यह जानकारी बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने दी। माना जा रहा है कि बसपा कई सीटों पर कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकती है, क्योंकि अलवर से बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारकर कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। जोधपुर सीट के लिए 18 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। जोधपुर लोकसभा सीट पर कुल 18 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। इन 18 प्रत्याशियों में 3 महिलाएं व 9 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। भाजपा व कांग्रेस के अलावा यहां से बहुजन समाज पार्टी, इंडियन पीपुल्स ग्रीन पार्टी, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी, भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी, दलित क्रांति दल, राइट टू रिकॉल पार्टी, आजाद समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मदन दिलावर और गोविंद सिंह डोटासरा में जुबानी जंग। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा में जुबानी जंग शुरू हो गई है। दिलावर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी, अशोक गहलोत जी, आपको जो कुछ खाना हो खा लो, जो पीना हो पी लो। थोड़े दिन बाद आपको जेल में चक्की चलानी पड़ेगी। गिनती की 4 रोटी मिलेगी। ये मैं बार बार कह रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ, अपराधियों को ईडी छोड़ेगी नहीं। आपके राज में पेपर लीक नहीं हुए, बेचे गए थे। दरअसल डोटासरा ने कहा था कि मिस्टर दिलावर, अगर मां ने दूध पिलाया है तो डोटासरा की गिरेबान की तरफ झांक कर दिखाना। उन्होंने कहा कि 5 साल तक उन्होंने ईमानदारी से काम किया है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं सकता है। कलेक्टर ने संभावित आंधी तूफान को लेकर जारी की एडवाइजरी। मौसम बदलने के साथ ही प्राकृतिक आपदा की संभावना बढ़ गई है। इससे संभावित जन धन की हानि को रोकने के लिए टोंक कलेक्टर सौम्या झा ने एडवाइजरी जारी की है। कलेक्टर ने यह एडवाइजरी आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने आकाशीय बिजली एवं आंधी तूफान के प्रभाव को न्यूनतम करने एवं रोकथाम के लिए की है। इन जिलों में होगी बारिश। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। प्रदेश में आज सुबह से ही पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने झुंझुनू, चूरू, सीकर और आसपास के क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि इस दौरान सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। बिजली कड़केगी, ऐसे में पेड़ों के नीचे न जाएं और मौसम सामान्य होने का इंतजार करें। दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपये प्रति लीटर की करवाने की मांग। मोड़ी गांव स्थित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सामने किसान नेता कजोड़मल श्योराण के नेतृत्व में पशुपालकों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सरकार से दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपये प्रति लीटर की करवाने की मांग कर रहे हैं तथा पिछले महीनों की बकाया अनुदान राशि जो रुकी हुई है उसे जारी करने की मांग की गई। कृषि अधिकारी के लिए रात 12 बजे तक करें आवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से निकाली गई कृषि विभाग में कृषि अधिकारी के 25 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की आज यानी 5 अप्रैल लास्ट डेट है। रात 12 बजे तक कैंडिडेट्स ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 7 मार्च से शुरू किए गए थे। सरसों की सरकारी खरीद में तेजी लाने की मांग। हनुमानगढ़ में सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन लेबर यूनियन ने मंडियों में सरसों की खरीद सुचारू रूप से करने की मांग की है। इस संबंध में यूनियन सदस्यों ने शुक्रवार को क्रय विक्रय सहकारी समिति अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। यूनियन के शेर सिंह शाक्य ने बताया कि मंडियों में सरसों की फसल कटकर आ चुकी है। सरसों की सरकारी खरीद में तेजी लाई जाए ताकि किसानों को 1000 से 1200 रुपए का नुकसान नहीं उठाना पड़े।
डोटासरा के डांस पर बाड़मेर में विवाद। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बुधवार को बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में डांस पर विवाद शुरू हो गया है। गुरुवार को बाड़मेर के इसी स्टेडियम से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की नामांकन सभा में भाटी समेत कुछ समाज प्रतिनिधियों ने डोटासरा के अचरक गमछे के साथ किए गए डांस को विवादित और आपत्तिजनक बताया। मोदी बोले, कांग्रेस ने राम मंदिर पर एडवाइजरी जारी की। राजस्थान के चूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 10 साल में हमने कई काम किए हैं, लेकिन ये बहुत कम है। अभी तक जो मोदी ने किया है वो तो सिर्फ बड़ी होटलों में मिलने वाला स्टार्टर एपेटाइजर है। अभी तो खाने की पूरी थाली बाकी है। उन्होंने 3 तलाक पर कहा कि यह कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। वे यह समझें कि यह 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय 25 गारंटी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया, राहुल, खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, एमएसपी को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र है। गेहूं की सरकारी खरीद पर प्रदेश में बोनस, फिर भी किसान नहीं दिखा रहे रुचि। अलवर जिले में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुए करीब 25 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक एक दाने की भी सरकारी कांटे पर तुलाई नहीं हो सकी है। दूसरी ओर मंडी में गेहूं की अच्छी आवक हो रही है। जानकारी के अनुसार अलवर की कृषि उपज मंडी में एक सप्ताह से प्रतिदिन करीब 10 से 15 हजार कट्टे गेहूं की आवक हो रही है। बताया जा रहा है कि नगद भुगतान और तुरंत तोल सहित अन्य सुविधाओं के कारण किसान अपनी फसल को मंडी में ही बेच रहे हैं। नियमों में बदलाव ने बढ़ाई अभिभावकों की चिंता। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशालय की ओर से इस साल निशुल्क प्रवेश में किए गए बदलाव ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल शिक्षा सत्र 2024-25 के तहत निशुल्क प्रवेश केवल नर्सरी और पहली कक्षा में ही होगा। नर्सरी के लिए आयु सीमा 3 साल से अधिक और 4 साल से कम और पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 6 वर्ष या उससे अधिक और 7 वर्ष से कम आयु वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन के पात्र हैं। ऐसे में 4 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के अभ्यर्थी निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। यूपी मदरसा एक्ट रद्द करने के फैसले पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इसके साथ ही केंद्र और यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का निर्देश देना ठीक नहीं है। जयपुर में सबसे पहले रिटायर्ड आरएएस ने किया मतदान। राजस्थान में पहले चरण की 12 सीटों पर आज से वोटिंग शुरू हो गई है। होम वोटिंग का विकल्प चुनने वाले मतदाताओं के यहां पोलिंग पार्टियां पहुंचना शुरू हो गई हैं। राजस्थान में होम वोटिंग की शुरुआत सुबह 8:45 पर जयपुर शहर लोकसभा सीट पर एक रिटायर्ड आरएएस अधिकारी से हुई। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के शास्त्री नगर एरिया में रहने वाले रिटायर्ड आरएएस एएल बैदी के यहाँ टीम पहुंची। सबसे पहले यहीं वोट डलवाया गया। वहीं नागौर में एक 92 साल की बुजुर्ग महिला ने भी वोट किया, जो 11 महीने से बिस्तर पर हैं। उनके कमर के नीचे की हड्डियां टूटी हुई हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों ने गांव में बाटी बनाई। ईंट सीमेंट से तैयार की क्यारी, फावड़ा भी चलाया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 6 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। राजस्थान रॉयल्स टीम के सभी खिलाड़ी हाल ही में जयपुर के पास सांभर कस्बे के एक गांव में पहुंचे, जहां टीम ने महिला सशक्तिकरण के लिए आयोजित एक्टिविटी में हिस्सा लिया। सभी खिलाड़ियों ने गांव की महिलाओं के साथ घरेलू काम किए। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।